हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन गायत्री क्लासेस। ओके, सो आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट, ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि हम आपके सॉल्यूशंस पार्ट को कवर कर पाएँ। तो इस वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ा तो ऑलरेडी क्लास में रहते ही हैं, बस सॉल्यूशंस पार्ट हम आपको दे पाएँ ताकि यूनिफॉर्मिटी बना रहे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे हम NCERT का क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके NCERT बुक में दिया हुआ है, और इसके अलावा प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देंगे। एडिशनल क्वेश्चंस हम देंगे। ठीक है, अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये आपका चैप्टर समझिए फुल्ली कवर हो गया। ठीक है, तो अभी आप बस इसका सॉल्यूशंस पार्ट लिखेंगे, और ये वीडियो पहले बनाने का ये मकसद है कि आपके पास एनफ टाइम है और आप डेली 4 5 क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी आप अच्छे से इसका फेयर और नोट्स कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा हम कुछ नोट्स का डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन वो आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना है। फेयर नोटबुक में बस आपको NCERT का क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बस ये करना है। ठीक है, आपको असर्शन रीजन जो है, असर्शन रीजन भी दिया हुआ है। ठीक है, असर्शन रीजन आपको फेयर में नहीं करना है। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके अभी जस्ट इस वीडियो में आपको दिखेगा, वो भी आपको नहीं करना है, वो बस प्रैक्टिस पर्पस के लिए है। आशा करते हैं कि आप समझ पाए हैं। तो सबसे पहले हम NCERT का सॉल्यूशंस देखेंगे और उसके बाद से कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, वो चीज़ आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो आइए कुछ NCERT का क्वेश्चन हम लोग देख लें। चलिए, चैप्टर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो बहुत हम स्लोली इसको हम स्लाइड कर रहे हैं और आप देखेंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे से फेयर में करेंगे। तो आपके NCERT में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छा खासा है, तो आप अच्छे से इसको बनाएंगे। ठीक, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, नो इशू। जब हम क्लास में इस चैप्टर्स को पढ़ाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी बस आपको अच्छे से फेयर कर लेना है ताकि हम समय पे आपके फेयर को क्या कर सकें, चेक कर सकें। देखिए, तो देखते चलिए, और सारे क्वेश्चंस आंसर्स को आपको हूबहू ऐसे ही लिखना है। ठीक है, हम फिर से कह रहे हैं कि आप अपने लैंग्वेज में लिखें तो वो और अच्छा है, लेकिन एक सभी बच्चों के फेयर में एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके मन में जो आए वो अपने तरीक़ा से लिखे, तो वो सही नहीं है, देखने में भी वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप में वो एबिलिटी कैपेबिलिटी है तो आप अपने एग्जामिनेशंस में जो है आप अपने लैंग्वेज में लिखें, और बीच बीच में जो भी ब्लैक बोल्ड लाइन आपका जो दिया है उसको ऐड करें, उसको हाईलाइट करें, दिखाएं, तो उससे और आपका आंसर क्या होगा, सुंदर दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको हूबहू ऐसे ही आपको फेयर में कंप्लीट करना है ताकि सभी बच्चों के फेयर में एक यूनिफॉर्मिटी बना रहे। ठीक है, पॉइंट वाइज है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज ही आपको कभी भी पैराग्राफ में आपको आंसर नहीं देना है अगर आप चाह रहे हैं 95 क्रॉस करना तो। ठीक है, एकदम पॉइंट वाइज, जैसे जैसे हम आपको नोट्स दिखा रहे हैं बिल्कुल आपको वैसा ही पॉइंट्स वाइज करते जाना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सारा क्वेश्चन आपके NCERT का है। ठीक है, उसका आंसर देखिए एकदम सटीक दिया हुआ है और आपको हूबहू ऐसे ही लिखना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप NCERT का एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सारा आंसर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें और अच्छे से लिख सकें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आगे देखिए, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हम लोग एकदम जबान पे रटा चुका हुआ है, क्योंकि हम लोग क्लास 9 से ही इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं लोग, और समझ भी रहे हैं लोग, और हर एक बच्चा इसका जवाब भी देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको पता है ना कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है बताइए। डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द नेचर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका ये सॉल्यूशंस पार्ट है, इसको भी आप बेहतर ढंग से इसको अच्छे से लिखेंगे।
ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आज और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यों हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आप देखिएगा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट मीन्स मोर और लेस एकदम मिलता जुलता है, क्योंकि आज ही हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है इन्वायरमेंटल ये लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, और यहाँ डेवलपमेंट चैप्टर्स में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस। सो मोर और लेस आप देखिएगा कि किन किन कारण से जो है वो इन्वायरमेंटल जो है हम लोग का डिग्रेड होते जा रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, फॉलिंग लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर है। इतना ज़्यादा ओवर यूज़ करने की वजह से हमारा ग्राउंड लेवल वाटर दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये सब कारण है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहे हैं, इसको अच्छे से देखेंगे। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर ये है, उससे वाटर पॉल्यूशन से आप देखते हैं कि विदाउट ट्रीटिंग द वाटर मीन्स इट्स नॉट गुड दैट all the industrial effluents is directly discharged in a river. So on that time the life of the aquatic life is completely destroyed. Okay, so ये सारा चीज़ हमको ध्यान में रखना है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ये पार्ट्स दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से बनाना है, समझना है। क्लास में हम इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है ताकि हर बच्चों में एक यूनिफॉर्मिटी बना रहे। ये देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक फार्मूला भी है इसका पर कैपिटा इनकम का, जैसे टोटल पर कैपिटा ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, ये आप देख के समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद से मीन्स स्कूलिंग ऑफ द पीपल एज 25 एंड अबव, ये चीज़ इसको देखेंगे। फिर HDI देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का जैसे हमने कहा था ना कि व्हेन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम या पर हेड इनकम, ठीक है, या एवरेज इनकम। ये सब एक ही नाम से जाना जाता है, पर कैपिटा इनकम कहिए, एवरेज इनकम कहिए, पर हेड इनकम कहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सारा आपका NCERT का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल उगना नहीं है। NCERT का क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन को बनाना है बिना छोड़े, ठीक है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और फेयर करने के समय आप सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम चेकिंग के समय जो है एक एक क्वेश्चन को हम काउंट करेंगे कि आपने बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है। तो आइए कुछ हम लोग एडिशनल क्वेश्चन सीखते हैं। जब हम लोग इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे उस समय तो हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको कम से कम ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरेज इनकम कहिए या पर हेड इनकम कहिए, पर हेड इनकम कहिए, या इसको एक और नाम से जाना जाता है पर कैपिटा इनकम, पर CAPITA कैपिटा इनकम, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं ये। और आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ भी अपने ध्यान में एकदम बैठा के रखेंगे कि इन्फांट्स मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, ये जिस पे हम ये रेड मार्क कर रहे हैं ना, ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्फांट्स मोर्टेलिटी रेट किसको कहा जाता है, एक बार आप पढ़ेंगे, हम सारी क्लास में बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बट एक बार हाईलाइट हमने इसलिए किया है कि थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में आप बैठा के रखेंगे। ओके, उसके बाद से हम लोग MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। प्लीज़ हम फिर से कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कम से कम क्वेश्चन लिखिए और डायरेक्ट आंसर लिख लो, बट एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। और ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस देखने को मिलता है यहाँ से, ठीक है। अब बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली डिटरमाइन बाई इट्स, कैसे किसी कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम देखकर, एवरेज लिटरेसी लेवल देखकर, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल देखकर, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे सबका आंसर जो है लास्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखेंगे और सबका सॉल्यूशन जो है वो लास्ट में दिया है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओके,
स्लोली स्लोली हम स्लाइड को ऊपर करते चल रहे हैं, आप देखते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप देखते चलिए, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ द काउंटी डिवाइडेड इनटू, बस आपको देखते चलना है, लिखते चलना है और इसका सारा सॉल्यूशन जो है लास्ट में दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ आप नहीं मिस करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस को आपको बनाना है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 14 देखिए, 15 देखिए। हाँ, उसके बाद हम लोग के पास वेरी शॉर्ट आ जाता है, ठीक है। तो डिफाइंड टर्म नेशनल इनकम है, ये सब इंपॉर्टेंट। डिफाइंड जीडीपी है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, फिर से कह रहे हैं कि हम लोग क्लास में इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि ताकि आप एक अच्छे से फेयर कर सके, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से देखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सारा जो है, सॉल्यूशंस पार्ट जो है वो नीचे दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सबको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए हमें पर कैपिटा इनकम लिखा है। ये सारे को बहुत अच्छे से देखना है अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। शॉर्ट में ये सारा हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चंस आपके एडिशनल क्वेश्चंस में और वहाँ पे दोनों में टैली कर रहा है तो कोई एक लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चंस काउंट करेंगे चेक करने के समय। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को मिस कर दें। अगर आप मिस कर देंगे तो आपको फेयर हम चेक नहीं करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से बनाना है, ठीक है। लॉन्ग वाला भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। इस तरह का असर्शन रीजन ये एग्ज़ाम से आया हुआ क्वेश्चंस हमने दिया है ताकि आप अपने आप को जज कर पाएँ कि आपसे इस तरह का क्वेश्चंस बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। देखिए केस बेस्ड क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हो। हम फिर से कह रहे हैं कि आपको जब फेयर बनाएंगे तो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको फेयर में नहीं करना है, लेकिन वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग ये सब आपको फेयर में करना है, ठीक है। तो ये सब एक बार देख लीजिए। बीएमआई का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। इसको भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों को क्लास में, ठीक है। हम आपकी क्लास में खुद मेज़र करेंगे और बताएंगे कौन ओवर वेट है और कौन अंडर वेट है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर पार्ट होता है, तो आंसर 1 का ए होगा, आंसर 2 का सी होगा। तो ये आप देखेंगे, पहले आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या एक पेपर पे बस इसका आंसर पार्ट लिख लेंगे और फिर वहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे और उसका आंसर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट का भी आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है। रियली नोट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बच्चे जो हमारे स्कूल से अच्छा किए हैं ना, उनका आप नोट्स देखिएगा, वो कितना बेहतर ढंग से नोट्स बनाते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि सर वी फील बोर एट द टाइम ऑफ मीन्स डूइंग द नोट्स एंड ऑल और मेकिंग द फेयर एंड ऑल, बट उन बच्चों को आप देखिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाए हैं, उनके पास देखिए हर एक सब्जेक्ट्स का एक प्रॉपर प्लानिंग करके और उन लोगों ने बहुत अच्छे से वो लोग नोट्स बनाया करते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये सारा आंसर है, देखते चलिएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आंसर नहीं, ये सब लॉन्ग आंसर है, ठीक है।
HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका भी क्वेश्चन था, आप ध्यान से देखेंगे। बहुत अच्छा मार्क्स लाना है इस बार आपको, आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन नोट्स अच्छे से बनाना है, ठीक है। लिखने से बिल्कुल भागना नहीं है, ओके। असम्पशन रीजन का देखिए यहाँ पे आंसर है, सब पूरा आंसर पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिस करके अपना आंसर लिख कर और फिर यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आप सही हैं या गलत हैं, ओके। यहाँ हम लोग का वीडियो ओवर होता है। थैंक यू। ये वीडियो पहले बनाने का यही मकसद है कि ताकि आपके पास अचानक से प्रेशर ना पड़े और आप जैसे जैसे आपके पास समय हो आप इस वीडियो को क्या देख कर और अपना नोट्स को अच्छे से बना लेंगे, ओके। थैंक यू एंड बाय बाय।